नमस्कार। आज का हमारा विषय है 2026 की मिठास और ये कि कैसे हम अपने अतीत की कड़वाहट को कह सकते हैं कि फीका कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है ना। ये एक बहुत पावरफुल सोच है जो आज की हमारी बातचीत की नींव रखती है। देखिए, हम सब 2026 में कदम रख रहे हैं, पर असल सवाल तो यह है कि क्या हम वाकई अपने पुराने बोझ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आइए उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे मैंने एक नाम दिया है, अतीत का नमक। ये उन पुरानी नाकामियों और दुखों का बोझ है जिसे कई लोग नए साल में भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक बहुत ही आम फीलिंग है, पता है, एक फंस जाने का एहसास। ऐसा लगता है कि जो हो चुका है वो हो चुका और वो हमारी आज की खुशी पर हमेशा हावी रहेगा। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए एक कहानी से इस बात को समझते हैं जो एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो अब हम आते हैं उस कहानी पर जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने अतीत के नेगेटिव अनुभवों को एक बिल्कुल नए तरीके से देख सकते हैं। इसे कहते हैं शिकंजी का सबक। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एक टीचर है और एक स्टूडेंट। टीचर नोटिस करते हैं कि एक बच्चा है जो क्लास में ना तो किसी सवाल का जवाब दे रहा है, नहीं बाकी बच्चों की तरह खुश है, बस खोया खोया सा रहता है। तो टीचर ने उस स्टूडेंट से सीधा सीधा पूछ लिया। कभी कभी एक छोटा सा सवाल भी बहुत बड़ी बातों को सामने ले आता है। और देखिए, यहीं हम उस असली प्रॉब्लम पर वापस आ गए। वो स्टूडेंट अपने अतीत के नमक में इतना ज्यादा घुल गया था कि उसे अपना आज बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था। अब यहीं से कहानी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अगले दिन टीचर क्लास में किताबें नहीं बल्कि शिकंजी बनाने का सामान ले आए। थोड़ा अजीब था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा था। जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए। उसके टीचर उसके लिए कुछ बना रहे हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। टीचर ने जानबूझकर उस शिकंजी में बहुत सारा नमक डाल दिया। और जैसे ही स्टूडेंट ने एक घूंट पी, उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया। बोला, सर, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। ये एक तरह का टेस्ट था। टीचर ने एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन दिया। ओ, तो ये खराब हो गई, चलो मैं इसे फेंक देता हूं। लेकिन क्या जिंदगी में भी ये इतना आसान होता है? और बस यहीं पर स्टूडेंट ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का, इस पूरे आइडिया का सार है। स्टूडेंट ने खुद ही सॉल्यूशन बता दिया। उसने ये नहीं कहा कि नमक निकाल दो, क्योंकि उसे भी पता था कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा, इसमें कुछ और मिला दीजिए। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये हमें सिखाती है नमक बनाम शक्कर का सिद्धांत। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये जो मेटाफर है ना, बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। हमारी जिंदगी भी तो इस शिकंजी की तरह ही है। जो नमक है यानी हमारे अतीत की कड़वाहट, हमारी गलतियां, उसे हम निकाल नहीं सकते। लेकिन जो शक्कर है यानी नई खुशियां, नए अचीवमेंट्स, उसे हम हमेशा मिला सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? सोल्यूशन मिटाना नहीं है बल्कि जोड़ना है। हम अतीत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आज और आने वाले कल में इतनी मिठास घोल सकते हैं कि वो पुरानी कड़वाहट का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाए। और यही बात इस नए साल को इतना एक्साइटिंग बनाती है। 2026 हमारे हाथ में है। ये एक मौका है अपनी जिंदगी के ग्लास में ढेर सारी शक्कर मिलाने का, ताकि पुरानी कड़वाहट की याद भी ना रहे। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रिंसिपल को हम अपनी असल जिंदगी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं अपना एचडी भविष्य बनाना। इसको ना एक डिजिटल फोटो गैलरी की तरह सोचिए। अतीत की जो बुरी यादें हैं वो पुरानी लो क्वालिटी धुंधली तस्वीरों की तरह हैं। हम टाइम में वापस जाके उन्हें दोबारा तो नहीं खींच सकते, लेकिन 2026 में हम हाई डेफिनेशन यानी एचडी में नई तस्वीरें तो खींच सकते हैं। और जब हम अपनी गैलरी को नई चमचमाती क्लियर तस्वीरों से भर देंगे तो वो पुरानी धुंधली तस्वीरें अपने आप कहीं पीछे छूट जाएंगी। ये सब कुछ फोकस का खेल है। 2026 में अपने काम पर, अपने गोल्स पर इतना फोकस करें कि जो भी नेगेटिविटी है, अतीत की जो गलतियां हैं, वो सब बैकग्राउंड में ब्लर हो जाएं अपने आप। तो अब सवाल है कि ये करे कैसे? यहां 3 बहुत ही सॉलिड स्टेप्स हैं। पहला, उस बहरे मेंढक की तरह बनिए जो किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुनता, क्योंकि अक्सर बाहर का शोर ही हमें धीमा कर देता है। दूसरा, ये समझिए कि वक्त की कीमत क्या है। ये सबके लिए फ्री जरूर है, लेकिन ये अकेली ऐसी चीज है जो एक बार खर्च हो जाए तो वापस नहीं आती। और तीसरा, अपने समय को समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए।
हर रोज ये चुनिए कि क्या वक्त पुराने नमक को याद करने में लगाना है या भविष्य के लिए नई शक्कर घोलने। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र जो इस पूरी बातचीत का सार है और 2026 में एक गाइड की तरह काम कर सकता है। बस ये 3 बातें। सब्र करो क्योंकि शिकंजी में शक्कर को घुलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। नई खुशियों को जिंदगी में अपना असर दिखाने का वक्त दीजिए। शुक्र करो उन अच्छी चीजों के लिए जो जिंदगी में पहले से हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ग्लास में सिर्फ नमक नहीं, पहले से भी कुछ मिठास है। और सबसे जरूरी, हमेशा आगे बढ़ते रहो, यानी अपने ग्लास में और शक्कर मिलाते रहो।